लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता यारो, कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता दोस्तों, बर्फ बनने तक का हौसला बनाए रखिए। नमस्कार साथियों, मैं अमित वर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एडिटोरिया परिवार में। आज का ये सेशन बिहार दरोगा से संबंधित है। बिहार दरोगा के बारे में एक क्विक ओवरव्यू करते हैं। जिस चीज के बारे में आज के इस सेशन में जानेंगे वो है कि एक्सपेक्टेड वैकेंसी कितनी है, कितनी सारी पोस्ट आनी है, नोटिफिकेशन कब आना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, कौन कौन लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कौन एलिजिबल है कौन नहीं एलिजिबल है, महिलाओं को अतिरिक्त बेनिफिट क्या मिलेगा इसके बारे में भी जानेंगे इस सेशन में। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से ये एग्जाम होता है, चयन प्रक्रिया क्या होती है, उस प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। एग्जाम का पैटर्न कैसे रहता है, एग्जाम के पैटर्न में एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस की सिलेबस की एनालिसिस भी करेंगे, साथ में कट ऑफ की भी एनालिसिस करने वाले हैं और कुछ टिप्स प्रिपरेशन के लिए जो मैं अपनी तरफ से आप सभी को दूंगा उसके बारे में जानेंगे। और लास्ट में जानेंगे वो 3 गलतियां जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे चाहते तो है बनना बिहार दरोगा में, उनका भी सिलेक्शन हो जाए, 2 स्टार उनके भी कंधे पे लग जाए, लेकिन वो लग नहीं पाता है। तो आइए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं, इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं और आज के सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले बताना चाहूंगा साथियों कि बहुत सारे डिफरेंट न्यूज़पेपर में, ट्विटर के माध्यम से और समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी इकट्ठा हो रही है कि 1806 पोस्ट आने हैं। कितने पोस्ट आने हैं? 1806 पोस्ट। आप देखेंगे टोटल वैकेंसी की अगर बात करें तो जो पुलिस में 25,000 से ज्यादा वैकेंसी आनी है, जिसमें 1806 बिहार दरोगा के लिए पोस्ट की बात चल रही है। इसको तब तक आप कंफर्म ना माने जब तक कि ये एकदम गजेटेड नोटिफिकेशन में आ नहीं जाए, तब तक सही नहीं मानना चाहिए। लेकिन हाँ, एक अनुमान ले लो कि 1800 आएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो बात आपको समझनी है कि नोटिफिकेशन कब आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नोटिफिकेशन कब आएगा। देखो, एक जो गलती की मैं बात कर रहा था ना, 3 गलती नहीं करनी चाहिए, इसमें एक गलती यही है, नोटिफिकेशन का इंतजार। नोटिफिकेशन का इंतजार मतलब तब तक तैयारी नहीं करेंगे, तब तक किताब नहीं उठाएंगे, तब तक क्लास नहीं ज्वाइन करेंगे जब तक ये नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। अगर आप ऐसा करते हैं ना तो आप उस भीड़ का हिस्सा हैं जो फॉर्म तो भरता है लेकिन सिलेक्शन नहीं ले पाता है। अगर आपको उस भीड़ का हिस्सा बनना है जो भाई अगर भाला फेंक दे नीरज चोपड़ा की तरह तो मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं है, निशाना पे लगेगा, सही जगह लगेगा, सही दूरी तय करेगा, पदक तो मिलेगा। उस तैयारी को अगर आप करना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन का इंतजार मैं नहीं कहूंगा कि आपको करना चाहिए। फिर तैयारी या तो आपकी चल रही होगी या आप पहले से कर रहे होंगे, और नहीं कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। फिर भी एक अनुमानता मैं बता दूं कि जनवरी के लास्ट वीक तक आने की संभावना या फरवरी में आने की संभावना है। तो आप रख सकते हो कि प्लस माइनस मैक्सिमम 1 महीने के अंदर ये वैकेंसी आपको जल्द दिखने वाली है। अगर बात करें कि एलिजिबल कौन है, ध्यान से समझिएगा, एलिजिबिलिटी बहुत बारीक बात है। 3 लेवल पे एलिजिबिलिटी की बात करेंगे हम लोग। एक तो क्वालिफिकेशन लेवल पे बात करेंगे, दूसरा एज की बात करेंगे और तीसरा बात करेंगे हाइट की, मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, और ये जो दिनांक कटअप वाला दिनांक है ना, इसको अभी बहुत सीरियसली नहीं लीजिएगा। तो पहला तो ग्रेजुएट होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए। तो ये एक बात क्लियर है, आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर आपका ग्रेजुएशन नहीं रहेगा तो फिर मुश्किल है। लेकिन जो ग्रेजुएशन होने का कटअप डेट है ना, क्या वो 1 अगस्त 2024 ही रहेगा? तो नहीं, ये 1 अगस्त 2024 हो सकता है अगर नोटिफिकेशन बहुत जल्दी में आ जाए, और नहीं तो ये डेट चेंज हो जाता है, ठीक है। तो कटअप डेट बदल सकता है। कटअप डेट को अभी मैं आपके लिए अगर मैं देखूं तो कटअप डेट को आप मत मानिए, बट हाँ, ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ में जो एज की गणना भी इस डेट से की जाएगी, ये भी अभी आप मत मानिए। क्यों नहीं मानिए? क्योंकि एग्जैक्ट जब नोटिफिकेशन आएगा तभी ये पता चलेगा। अभी ये होता है 1 अगस्त, ठीक है, लेकिन उसके लिए नोटिफिकेशन अगस्त के नियर बाय में आना जरूरी होता है, नहीं तो फिर नहीं होता है, ठीक है। मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 20 साल। अगर आप 20 साल से कम के हैं तो फॉर्म भर नहीं सकते, 20 साल होना चाहिए। मैक्सिमम कितना है? तो पुरुषों के लिए 37 साल होना चाहिए, महिलाओं के लिए 40 साल होना चाहिए। ये जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब बाद में रिजर्वेशन मिलता है, रिजर्वेशन मिलकर कहां तक अधिकतम भर सकते हैं? तो 42 साल तक के बच्चे अधिकतम भर सकते हैं, ठीक है, रिजर्वेशन लेकर के। एक और रिजर्वेशन है, वो फिर अलग अलग डिफरेंट, जैसे कि कोई बिहार सरकार में अगर नौकरी कर रहा है और इस तरीके से लेकर के वो 52 साल तक जाता है, तो उसको अभी हम लोग, वो जो कैटेगरी के बच्चे होते हैं उनको पता खुद होता है, उनको पहले ही
जानकारी होती है। और उसका एक ना लास्ट में बहुत सारा पीडीएफ है, इसका मतलब सेक्शन है जहां पर कि बहुत डिटेल से दिया हुआ है। मैं अभी क्रिस्प तरीके से आपके सामने बात रखना चाह रहा हूं, टू द पॉइंट। उसकी बात करो तो 20 साल मिनिमम है, महिलाओं के लिए 40 साल अधिकतम है, और कैटेगरी में अगर एससी एसटी में जाते हैं या ट्रांसजेंडर में जाते हैं तो 42 साल तक है, और अगर बात करें पुरुष में तो 40 साल तक अधिकतम है, सॉरी महिलाओं में 40 साल तक अधिकतम है, जबकि पुरुषों में 37 साल तक अधिकतम है, और बीसी और ईबीसी कैटेगरी में 40 साल तक है, ठीक है, और एससी एसटी में 42 साल तक है। तो ये क्लियर हो गया, 20 साल मिनिमम, 37 साल जनरल, 40 साल महिलाओं के लिए जनरल, नहीं तो एससी एसटी कैटेगरी हो तो 42 साल तक है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, और अगर पुरुष हो तो 20 साल 40 साल तक जा सकते हैं बीसी और ईबीसी कैटेगरी में, ठीक है। महिलाओं के लिए तो 40 साल रहेगा ही रहेगा। तो ये हो गया ग्रेजुएशन और एज की बात। अब बात करते हैं आपसे कि हाइट कितनी होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है हाइट। देखो 3 तरह की हाइट इंपॉर्टेंट है, 165, 160 और 155, ये 3 तरह की हाइट बहुत आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये लगभग 5.1 होता है, अगर कोई फुट में नापना चाहते हैं तो ये लगभग 5.3 होता है, ये लगभग 5.5 होता है। मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है, कम नहीं लिया, ये एग्जैक्ट देखोगे ना तो 5.42 होता है, ये 5.24 होता है, और ये लगभग 5.08 ऐसा कुछ होता है। लेकिन एक जो मेजर करने के लिए ऊपर साइज रहना चाहिए ना, तो उतना मैंने अधिकतम आपके लिए ले लिया है। तो अगर आपकी हाइट ये है, ग्रेजुएशन हो और एज मैच कर रहा है तो आप कर सकते हो। अब कहोगे ये 3 हाइट मैंने क्यों दी, तो जनरल के लिए 165, पुरुष जनरल के लिए 165 है, जबकि महिला किसी भी इसकी हो तो उनके लिए 155 है, ठीक है, महिलाओं के लिए 155 है। आगे कुछ और भी चीज लिखा है, वेट, कितना फीट जंप करना, ये सारा चीज हो जाएगा। रनिंग, ठीक है, अगर आप दरोगा बनना चाहते हो, अगर 2 स्टार का सपना है तो रनिंग कर लोगे, वेट भी कर लोगे ऊपर नीचे, ठीक है, वेट ऊपर नीचे हो सकता है, दौड़ जंप ये सब भी सीख लोगे। लेकिन जो हाइट है वो अब नहीं बढ़ेगा भाई, तो हाइट को बहुत ध्यान से देख लेना कि हाइट कितना है। अगर जनरल पुरुष में आते हो तो 165, महिलाओं में जाते हो तो 155, जिसका कि 5.1 होता है, और रिजर्व कैटेगरी में 160, ठीक है, जो कि 5.3 के आसपास होता है। तो ये 2 अगर एलिजिबल हो तो डेफिनेटली आप भर सकते हो। यहां पर एक जो इंपॉर्टेंट बात आपके साथ करनी है वो है कि भाई महिलाओं को बेनिफिट क्या मिल रहा है, एक्स्ट्रा बेनिफिट, ठीक है, अतिरिक्त बेनिफिट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। 35% 36 रिजर्वेशन महिलाओं को होता है, ठीक है। अगर आप फीमेल और लड़कियां हो तो भाई बिहार में नौकरी लेना आपके लिए थोड़ा सा, आप अगर ढंग से स्टडी करो तो पक्का है कि आप जॉब ले सकते हो। ये बहुत बड़ा वरदान है बिहार सरकार का कि आप लोगों को 35% रिजर्वेशन मिलता है, और इसका डेफिनेटली आपको लाभ उठाना चाहिए। कटअप में भी अंतर देखेंगे तो एक सब्सटेंशियल डिफरेंस आता है कटअप में। तो बिल्कुल अगर आप महिलाएं हैं, अगर आप लड़की हैं, और अगर आपने तैयारी नहीं भी शुरू की है तो अपनी तैयारी आज से शुरू कर दीजिए, क्योंकि कंपैरेटिवली आसान होता है, कटअप कम जाता है, और ये 35% जो रिजर्वेशन है ये काफी बेनिफिट करता है। साथ में आपने देखा 155 मतलब 10 सेंटीमीटर का हाइट में भी डिफरेंस है, और अगर आपको देखें इसके साथ जो एज लिमिट है वो भी 40 इयर्स है। तो कई सारे बेनिफिट हैं महिलाओं को। साथ में एक यहां पर क्वेश्चन आता है, क्या बिहार से बाहर के विद्यार्थी प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्या इस एग्जाम को बिहार से बाहर के विद्यार्थी, दूसरे राज्य के विद्यार्थी दे सकते हैं? तो डेफिनेटली दे सकते हैं। जो योग्यता है वो भारतीय होना चाहिए, ना कि केवल बिहार के बच्चों के लिए ये योग्यता है। तो अगर आप देखोगे तो यहां भारतीय नागरिक होना चाहिए। हाँ, लेकिन क्या डिफरेंस है, तो जो रिजर्वेशन की बात, जैसे अभी महिलाओं की बात कर रहे थे, ये रिजर्वेशन केवल बिहार की महिलाओं को, या बिहार के जो विद्यार्थी हैं, जो पुरुष हैं, या जो छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, छात्रा हैं, उनके लिए केवल रिजर्वेशन है। भरने के लिए कोई भी फॉर्म भर सकता है, किसी भी राज्य के विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो देखो टोटल 4 हिस्सों में बटा हुआ है इसका एग्जाम। हालांकि यहां पर 3 दिया हुआ है, एक मेडिकल नहीं दिया हुआ, चलिए मेडिकल को छोड़ देते हैं। तो 3 पार्ट में हम बात करेंगे एग्जाम्स के बारे में, प्री पीटी जिसको कहते हैं, मेंस, और फिर जाकर के पीटी जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी कहते हैं इसे, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले प्री मेंस में बात कर लेते हैं। देखो प्री और मेंस दोनों जगह 100 क्वेश्चन आते हैं। यहां भी 100 क्वेश्चन है, मेंस और प्री में भी आपका 100 क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पर एक हिंदी का 100 क्वेश्चंस का, ये क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, मार्क्स की नहीं बात कर रहा। ये एक 100 मार्क्स का क्वालिफाइंग नेचर का मेंस में हिंदी का पेपर होता है। पास करना आसान है,
अगर वैसे भी हम सबका हिंदी तो बहुत अच्छा होता ही है, नहीं भी अच्छा होता है, थोड़ी सी तैयारी करेंगे, थोड़ा सा गाइडेंस लेंगे, थोड़ी सी किताब पढ़ेंगे, थोड़ा सा टेस्ट लगाएंगे तो ये हो जाएगा। तो इसके लिए उतना टेंशन नहीं है। मेजर टेंशन जो ज्यादा फोकस करना है वो प्रीलिम्स और मेंस को क्लियर करना है, ठीक है। 100 क्वेश्चन का होता है। मार्क्स कितने होते हैं? टोटल मार्क्स की बात करें तो 200 होते हैं, यहां पे लिखा हुआ है। ये पूरा पीडीएफ आपको एडिटोरियल एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा। एडिटोरियल एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ में अगर यूट्यूब पे चाहिए आपको तो कमेंट में लिखिएगा पीडीएफ, आप पीडीएफ चाहिए आपको कमेंट करके बताइएगा, तो कमेंट में लिखने से आपको ये पीडीएफ का लिंक भी आपको दे दिया जाएगा, ठीक है विद्यार्थियों साथियों। तो आगे बढ़ते हैं। 200 मार्क्स का यहां भी और 200 मार्क्स का यहां भी। मार्क्स में 200 होता है, ध्यान रखेंगे। 1/10 का नेगेटिव मार्किंग भी है, मतलब एक पे 2 मार्क्स है तो 0.2 कट जाएगा आपका, ठीक है। एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क होते हैं, तो एक क्वेश्चन अगर गलत करते हैं तो 0.2 कट जाएगा। क्लियर है नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। ये सिमिलर होता है, पैटर्न के बारे में आगे बात करेंगे। और हिंदी क्वालिफाइंग नेचर का होता है, पीटी में उसके बारे में भी हम चर्चा आगे करेंगे। क्लियर यहां तक? 100 क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी, 100 क्वेश्चन मेंस में भी। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 200 टोटल मार्क्स। नेगेटिव 1/10 मतलब 0.2 मार्क्स नेगेटिव, नेगेटिव के साथ ये पैटर्न होता है। आगे बढ़े तो हम बात करते हैं कि क्वेश्चन किस विषय से कितने आते हैं, ये जानना जरूरी है, विषय समझना जरूरी है, क्योंकि उससे उस विषय को उतना वेटेज दिया जाए। मैं तो कहूंगा देखो सबको वेटेज देना पड़ेगा। रीजन पता है क्यों? मतलब ये एनालिसिस कर लो लेकिन सबको देना पड़ेगा, क्योंकि जब आप कटअप देखोगे ना तो कटअप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अगर आपने अच्छे से सारा सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस, हर विषय को ध्यान से नहीं देखा है, अच्छे से तैयारी नहीं करी है, तो क्या होगा? कुछ आपका रह जाएगा, कुछ उन्होंने उल्टा पूछ लिया, डिफिकल्ट पूछ लिया, उनका रह जाएगा। और इस चक्कर में क्या होगा? सिलेक्शन में कहीं ना कहीं बाधा आ जाएगी। तो मेरा जो अनुभव है, मेरा जो आपके लिए संदेश है या मेरा जो सजेशन है वो यही रहेगा कि विद्यार्थी भाई सभी का तैयारी करना है, जोर शोर से, अच्छे से और पूरा तैयारी करना है। तो बात करें करंट अफेयर्स के 22 क्वेश्चन आते हैं। यहां पर रेंज की बात करें तो कभी 20 और कभी 32 क्वेश्चन भी आए हैं, मैक्सिमम 32 और मिनिमम 20 क्वेश्चन आए हैं। ध्यान रखना ये फिर एवरेज 22 कैसे बैठा है, एक क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हो। तो ये ध्यान, ये समझना कि क्या होता है ना, जब हम ये क्वेश्चंस का अनुमान लगाते हैं तो अलग अलग टीचर, अलग अलग शिक्षक अलग अलग जगह पर गणना करते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको कोई करंट अफेयर्स मान लेगा और कोई स्टैटिक जीके मान लेगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन करंट अफेयर्स मान लेगा, कोई इकोनॉमिक्स मान लेगा। तो ये थोड़ा मिक्स होता है, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके, ये 4 के क्वेश्चन मिक्स यूजुअली हो जाते हैं। तो एक अनुमान है, उसके आधार पे ये देखा गया है कि करंट अफेयर्स के एवरेज में 22 क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि मैंने स्टैटिक जीके के क्वेश्चन यहां निकाल दिए और यहां पर 20 से 32 बताया, क्योंकि स्टैटिक जीके मैंने लिया ही नहीं, सारा करंट के अंदर काउंट कर दिया। हिस्ट्री में 15 क्वेश्चन एवरेज में अगर देखें 13 से 17 क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी में 13 क्वेश्चन, 12 से 18। याद रखना इंडिया का ज्योग्राफी ज्यादा आता है, वर्ल्ड का कम आता है, वर्ल्ड हिस्ट्री यहां भी कम आता है, इंडिया का हिस्ट्री ज्यादा आता है। पॉलिटी नो क्वेश्चन। और रेंज अगर बात करें तो 5 से 13, मतलब कम से कम 5, अधिक से अधिक 13 क्वेश्चन। साइंस की बात करें तो साइंस में 19 क्वेश्चन, 15 से लेकर 23 तक। साइंस में मैंने साइंस टेक को साथ में रखा है। इकोनॉमिक्स में 4 क्वेश्चन। रेंज की बात करें 3 से 8 क्वेश्चन। स्टैटिक जीके में 8 क्वेश्चन। फिर अगेन स्टैटिक जीके कुछ होता भी और नहीं भी होता है। बेसिकली अगर स्टैटिक जीके देखोगे तो ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स के चीजों को समाहित करता है। मैथ में 5 एवरेज क्वेश्चन, रीजनिंग में 5 एवरेज क्वेश्चन। कभी कभी मैथ में पूरा मैथ भी पूछा हुआ है, और कभी देखा जाए तो 4-6 का एक रेंज रहता है, ठीक है। और कभी कभी 10 के 10 भी मैथ में पूछे हैं, तो मैथ में मैं रेंज हटा देता हूं, 10 बढ़ा देता हूं, ठीक है। तो ये आपका रेंज रहेगा। देखो इसमें कहां से कितना आना है, मैं लास्ट में एक पीडीएफ पे जाऊं तो यहां पर जो है ना आपको बहुत डिटेल से दिया हुआ है क्या क्या विषय होंगे, ठीक है। ये क्या क्या विषय होंगे इसके बारे में बात करेंगे, एक बार जल्दी से बात कर लेते हैं, ठीक है। हालांकि पढ़ना आपको सब पड़ेगा। यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री में क्या क्या आना है, ठीक है। मिडावल हिस्ट्री में क्या क्या आना है, मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या आना है, वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या क्या आना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या आना है, इंडियन ज्योग्राफी में क्या आना है, इंडियन पॉलिटी में क्या आना है, इंडियन इकोनॉमी में क्या आना है, फिजिक्स में क्या आना है, केमिस्ट्री में क्या आना है, बायोलॉजी में क्या आना है, ठीक है। इकोलॉजी में क्या आना है, मिसलेनियस क्या है, मैथ में क्या आना है, रीजनिंग में क्या आना है। लेकिन एक बात बताओ, इसके लिए अलग से क्लास चलेगी। जैसे मैं बताऊंगा आपको कि मैथ में क्या क्या आता है, अलग से बनेगा। सभी शिक्षक अपना अपना एक वीडियो डालते हैं या डालेंगे, जिसमें कि वो अपने विषय के बारे में बताएंगे कि क्या क्या आएगा। लेकिन आपको, आप देखोगे ना गौर से, तो पूरा सिलेबस ही आएगा, ठीक है। कोई तय नहीं कर सकता कि अभी तक सपोज क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन, मैथ की बात करो, अभी तक क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन एक भी नहीं दिखे, तो क्या इस बार नहीं दिखेंगे? कोई कह नहीं सकता। गारंटी कोई दे दे अगर कोई शिक्षक तो मान लेते हैं, कोई भी नहीं देगा, ठीक है। आ सकता है, क्योंकि
वो सीधा सा सामान्य से बात होती है कि 10th तक में अगर पढ़ा आपने, अगर 10वीं तक में पढ़ा है तो वो पूछ सकता है। यहाँ तो 11वीं 12वीं के भी पूछ लेते हैं। आप जानते हैं बिहार का बिहार के जो एग्जाम होते हैं उसमें मैथ का क्वेश्चन कभी कभी डिफिकल्ट भी आ जाता है, ठीक है, कभी कभी आता है। हालांकि लेवल डिफिकल्ट नहीं होता, चैप्टर आ जाते हैं, ठीक है, तो लेवल तो ऐसा डिफिकल्ट नहीं होता। तो ये आपको मिल जाएगा, आप अच्छे से देख लेना। हालांकि मेरा सजेशन रहेगा कि आपको पढ़ना सब कुछ है, ओके, तो बहुत ज्यादा मतलब चैप्टर में घुस के कि मोरे पढ़ना है, ये ग्रेजुएशन का एग्जाम नहीं है, ठीक है। यहां पर कटअप की भी बारीकी से मैं बताऊं कि कटअप भी बारीकी से दिया हुआ है, किस कैटेगरी में, किस लेवल पे, किस एज के साथ दिया हुआ है कि कटअप क्लियर हुआ था हर पोस्ट का। तो ये भी आप लोग देख लेना। इसके लिए कमेंट में फिर से मैं कहूंगा कि पीडीएफ लिख देना। अगर आप पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करके पीडीएफ लिखना, और नहीं तो फिर एप्लीकेशन पे जाके वहां से भी ले सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगर हम आगे बढ़े और समझे तो हमने यहां तक बात कर ली विषय तक, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़े, हम बात करने जा रहे हैं कटअप की। एक बार मैं जल्दी से कटअप की एनालिसिस, मैंने एक रेंज लेकर के आप लोगों के लिए कटअप की एनालिसिस की है मेल फीमेल के लिए। चूंकि मैंने बताया फीमेल का रिजर्वेशन होता है तो कटअप कहीं ना कहीं थोड़ा कम रहता है, तो अच्छे से रेंज लिया। लास्ट तीन वैकेंसी की बात की है। 2019 में 2446 पोस्ट आए थे, 2021 में 2213 पोस्ट आए थे, और 2023 में 1275 पोस्ट आए। इन तीनों को आधार बनाते हुए हमने कटअप की एनालिसिस की है। गौर से देखिए, समझने का प्रयास करते हैं। पीटी में अगर पीटी की बात करें तो 132 क्वेश्चन पे सिलेक्शन होता है, और अगर 2021 वाले वैकेंसी की बात करें तो पीटी में 123 पे होता है, थोड़ा ये कम गया, और यहां पर 129.6 पे होता है मेल का, जनरल का, ठीक है। इसका डिटेल एनालिसिस पीछे है, लेकिन मैंने एक टेंटेटिव कैलकुलेशन के लिए यहां पे लगाया है। तो गौर से देखिए, 132, 123, 129। आप कहेंगे गुरुजी ये तो कम हो रहा है, ठीक है, लेकिन नहीं, अगर ओवरऑल देखेंगे तो बढ़ रहा है। तो ये क्यों, ये डिफरेंस दो तीन बात पे डिपेंड करता है। पहला, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि भाई वैकेंसी कितनी है, नंबर ऑफ सीट पे डिपेंड करता है। दूसरा, कितने लोग प्रिपरेशन करके एग्जाम दे रहे हैं। प्रिपरेशन करके मतलब फॉर्म तो बहुत लोग भर देते हैं ना, लेकिन ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो एक्चुअल में प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं बहुत ढंग से। क्योंकि अब क्या करते हैं, डेमोक्रेसी हो गई है एजुकेशन में भी। डेमोक्रेटिक कैसे हो गया एजुकेशन, क्योंकि यूट्यूब पे सारी अच्छी अच्छी क्लासेस उपलब्ध है, तो डेफिनेटली बहुत सारे जो सीरियस बच्चे होते हैं वो देख लेते हैं। एप्लीकेशन पे उपलब्ध है, घर पे बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। तो पढ़ने का जो स्टैंडर्ड वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो कटअप का अनुमान भी ऊपर बढ़ेगा। तो दो चीजों से निर्भर करता है, अच्छे बच्चे कितने एग्जाम दे रहे हैं और साथ में सीट कितनी है, इसके ऊपर निर्भर करता है। मैं कहूंगा तैयारी जो है ना, ये देखकर करोगे ना तो प्रीलिम्स में ही रह जाओगे, ठीक है। प्रीलिम्स में देखने की जरूरत नहीं, फाइनल कटअप क्या जाता है उसको देखकर करना चाहिए, ठीक है। मेंस की अगर बात करें तो 151 गया है 19 वाले में, 21 वाले में 149 गया है, और यहाँ 158 गया है। देखो यहाँ पर मेंस का कटअप बढ़ गया, गौर से देखो मेंस का कटअप बढ़ गया। इसी तरह फाइनल कटअप की बात करें तो 150 गया 19 वाले में, 150 ही लगभग गया है इसमें, और 162 गया है। तो यहां पर मैटर करता है कि ये कट ऑफ 162.6 तक आ चुका है अगर लास्ट एग्जाम की बात करें। फीमेल में देखो डेल्टा रहता है, फीमेल में गौर से देख लो, अगर फाइनल कट ऑफ की बात करें तो लगभग 8 मार्क्स का डेल्टा है, 8 मार्क्स की कटौती है फीमेल के फाइनल कट ऑफ रिसेंट पेपर में, है ना। तो ये फीमेल का कट ऑफ है, इसको भी एनालाइज कर लीजिए, 8 मार्क्स का। और रिजर्वेशन में भी अगर कैटेगरी में आप हैं तो उसमें भी 10 मार्क्स का डेल्टा होता है। तो नियर बाय 10 मार्क्स का डेल्टा, मैं कहूंगा 10 मार्क्स एक्स्ट्रा तैयारी करके जाओ ना। क्यों ऐसा सोचना कि यार 10 मार्क्स कम में हो जाएगा, अच्छी बात है सिलेक्शन, लेकिन प्रिपरेशन ऐसा होना चाहिए ना, तैयारी ऐसी होनी चाहिए ना कि कटअप के लिए चिंता ही नहीं हो, सोचना ही नहीं पड़े। और ये प्रिपरेशन का अभी समय है, अभी से अगर तैयारी करोगे, अगर पहले से कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो अभी से करोगे तो पक्का है कि इस लेवल पे रहोगे कि यार कोई बात नहीं, कटअप जाने दो ना, कहां जाएगा, मेरी तैयारी इस लेवल पे है कि उस कटअप को क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। तो मैं कहूंगा आपको जो अनुमान लेके चलना है, आपको 80 से 85% इसका लेके चलना, मतलब 160 से 170 का रेंज लेके चलना है। अगर आप इस तैयारी पे हो तो इस तैयारी पे पहुंचना है, हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो जान लगा दो, लेकिन इस लेवल पे अपने आप को लेके आना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैसे लेके आएंगे उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। मैं यहां पर एक 3 मिस्टेक्स जो मैंने कहा था उसके बारे में चर्चा करूंगा। 3 ऐसी गलतियां जिसकी वजह से बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 गलतियां समझना। एक तो नोटिफिकेशन का वेट,
बच्चे ना बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करते हैं, जगते हैं, वो सोए रहते हैं, सोए भी नहीं रहते। बहुत सारे लोगों के पास काम है ना, अलग अलग काम, कोई ग्रेजुएशन का पेपर दे रहा है, कोई मास्टर्स कर रहा है, कोई कुकिंग कर रही है, कोई कुछ कर रहा है, ठीक है। तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट काम करते रहते हैं। जब नोटिफिकेशन आया, अच्छा अब तो तैयारी करेंगे, अब तो वर्दी चाहिए, अब वो वर्दी जब अब तो चाहिए है ना, फिर नहीं होता भाई, सच बताता हूं। मैं यहां पर एक छोटा सा स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। मेरी एक स्टूडेंट है, यूपीएसआई में सेलेक्टेड है, सब इंस्पेक्टर गाजियाबाद में पोस्टेड है, उसके बारे में बताना चाहूंगा। आप उसके घर में बेसिकली शादी की बात चल रही थी, ठीक है। एग्जाम नहीं आया था, उसको यूपीएसआई बनना था। वो यूट्यूब पे पढ़ती होगी मेरी क्लास, और भी टीचर की शिक्षक की क्लास लेती होगी, मेरी भी लेती होगी, ठीक है। तो उसको यूपीएसआई में सिलेक्शन लेना था, उसके शादी की बात चल रही थी, घर में कुछ ऐसा हुआ था जिससे उसकी पढ़ाई बंद हो रही थी। उसने, मतलब मैं ये इसको प्रमोट नहीं करता कि घर छोड़ के आ जाओ और ऐसा, ये प्रमोट नहीं करता, लेकिन मैं उसका करेज बताना चाहता हूं आपको कि उसने पता है क्या किया, ये करेज, हिम्मत, घर छोड़ दिया, ठीक है। उसका भाई उसको बहुत मानता था, भाई को बता के कि भाई ऐसा है, ये लोग तो मतलब माँ पापा तो नहीं मानेंगे, ठीक है, मैं जा रही हूँ दिल्ली। और उसने कैसे कैसे करके कांटेक्ट किया मुझे, फिर मैं जानता नहीं था, पहली बार जाना, तो मैंने कुछ जो भी मेरे से पॉसिबल हो सका जिससे कि वो प्रिपरेशन कर सके, ठीक है। उसने अपनी प्रिपरेशन शुरू करी, और फिर बाद में फैमिली वाले भी मान गए, बाद में कोई दिक्कत भी नहीं हुआ, उसने प्रिपरेशन कंटिन्यू रखी। और पता है उसके बाद वैकेंसी आई, और वैकेंसी आई, उसने फॉर्म भरा और उसका सिलेक्शन हो गया, अभी वो पोस्टेड है, अभी उसकी ट्रेनिंग हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, अभी पोस्टेड है। तो मतलब अभी लगता है कि वो, देखो वो गट्स होना चाहिए ना कि भाई करना है मुझे, किसी भी हाल में करना है। तो ये गट्स जो है ना, ये मतलब आपका डिटर्मिनेशन तय करता है सिलेक्शन, ठीक है। डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन, रेगुलेटरी अगर आप में है ना, तो कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो साथियों मैं कहूंगा नोटिफिकेशन का इंतजार मत करें। अगर आपको बिहार दरोगा में सच में वो 3 चीज है आपके पास, ग्रेजुएट हो, ठीक है, और आपका एज आ रहा है 20 साल से 37 साल लड़कों में, और रिजर्वेशन के साथ 42 साल, और अगर लड़के हैं तो 40 साल, और SC ST कैटेगरी में 42 साल, अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हो, और थर्ड में हाइट है आपकी 165, 160, 155, 5'5", 5'3" और 5'1", तो डेफिनेटली, और सपना है कि यह दारोगा बनना है भाई, बिहार में दारोगा बनना है, SI बनना है, पुलिस 2 वर्दी 2 स्टार चाहिए आपको, और उसमें प्रमोशन भी है। अगर आपका ये सपना है तो आज ही से तैयारी करो, कल से नहीं, आज से तैयारी करो, ठीक है। तो चलिए दूसरी बात करें, कबड्डी वाली तैयारी ना करें। ये कबड्डी वाली तैयारी से पहले समझना पड़ेगा, तैयारी तो करनी है, लेकिन कैसे करनी है, कहां से शुरुआत करें, इसको समझने के लिए सबसे पहले संडे को, इस रविवार को हम लोग एक टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं। इस रविवार को आपका एक टेस्ट होगा, इस रविवार को इसकी जानकारी, रविवार को एक टेस्ट होगा, ठीक है। ये टेस्ट आप जरूर देना, ये इसकी जानकारी, डिटेल जानकारी अलग से वीडियो बना के भी मिल जाएगी। ये एप्लीकेशन एडुटोरिया एप्लीकेशन पे होगा, तो अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिएगा एडुटोरिया एप्लीकेशन, और वहां पर टेस्ट देना। अगर आपका 0 आता है ना, आपने अभी तक एक क्वेश्चन नहीं कभी किया है लाइफ में, तब भी वो टेस्ट देना। टेस्ट से हम अपने आप को जांचते हैं, समझते हैं कि हमारा लेवल क्या है। 0 है ना, कोई बात नहीं, 0 भी है ना, माइनस है ना, नेगेटिव है ना, तो भी पता है ना कहां तक जाना है, क्या तैयारी करनी है। तो अपने आप को जांचना, अपने आप को समझना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला काम आपको मैं कहूंगा साथियों कि आप अपने आप को जांचिए, इस रविवार को टेस्ट दीजिए। रविवार को टेस्ट देने के बाद फिर आप तय कीजिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। क्या आप ऐसे कैटेगरी में आते हैं जिसको पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना है? अगर पढ़ना है तो डेफिनेटली एडुटोरिया पे एक क्लास शुरू हो रही है, वर्दी बैच, तो वर्दी बैच में, और ये फ्री है, मतलब पेड नहीं है। एडुटोरिया यूट्यूब, एडुटोरिया क्लासेस जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर होगी। अगर वो चैनल सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सॉरी। तो ये क्लास आपको जरूर लेनी है, और इस क्लास में तब लेनी है जब आपको लगता है कि कॉन्सेप्ट समझना है, मुझे जानना है कि क्या होता है सब कुछ। आपके प्रिपरेशन का लेवल जो है ना वो बहुत कम है। उस दिन एनालिसिस करके भी मैं बताऊंगा टेस्ट में कि किस बच्चे को इस टेस्ट के अंदर प्रिपरेशन कहां से करनी चाहिए। फिर भी 3 लेवल में बांट लेते हैं कि नहीं जी मुझे प्रिपरेशन करनी है 0 से, तो मुझे क्लास भी लेनी है, मुझे किताब भी पढ़नी है, मुझे टेस्ट भी देना है। दूसरा लेवल आता है जिसका नहीं, क्लास नहीं लेनी है, मैं मेरा सब पढ़ा हुआ, बस मुझे क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, मतलब सॉरी रिवीजन करना है। तो कुछ किताबें पढ़नी है, कुछ करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, रिवाइज करना है, और टेस्ट देना मेरा हो जाएगा। और तीसरा लेवल आता है मेरा सब कुछ हो रखा, मुझे बस टेस्ट देना है, तो वो लेवल। तो 3 लेवल में अपने आप को बांटिएगा। कबड्डी वाली तैयारी से मेरा संबंध ये है
कि कुछ लोग क्या करते हैं, 4 दिन पढ़ते हैं, 3 दिन नहीं पढ़ते हैं, 2 घंटे पढ़ते हैं, 5 घंटे नहीं पढ़ते हैं, 5 घंटे पढ़ते हैं, 2 घंटे नहीं पढ़ते हैं, इसको कबड्डी वाली तैयारी करते हैं। ये वैसे विद्यार्थी हैं जो फॉर्म तो भरते हैं लेकिन पेपर क्लियर नहीं होता। प्लीज कबड्डी वाली तैयारी नहीं कीजिएगा। तैयारी अगर कुछ भी प्लान बनाया ना तो उसको फॉलो करना है, रेगुलर करना है। एक किताब लिया ना तो ढंग से पढ़ना है, एक बैच लिया ना तो उसको अच्छे से कवर करना है, एक टीचर को ज्वाइन किया ना तो उसको ढंग से कवर करना है। तो कबड्डी वाली तैयारी से बचिएगा। अगर आपने रेगुलर ढंग से डिटर्मिनेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ तैयारी की तो एग्जाम निकालना मुश्किल नहीं है। टेस्ट लास्ट में देंगे, ये भी एक गलती है जो विद्यार्थी करते हैं। टेस्ट लास्ट में देंगे, वो वेट करते हैं मेरा सब सिलेबस हो जाएगा ना तब हम टेस्ट देंगे। अरे नहीं होगा सिलेबस कभी कंप्लीट। टेस्ट नहीं दोगे ना, सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा। एग्जाम बस जाके दे के आओगे, बाद में लगा यार मेरा तो रह गया। रहना नहीं है, तुमको लगता है ना कि नहीं तुम्हारा सिलेक्शन होना चाहिए तो तुमको टेस्ट देना है, डेली टेस्ट देना है, एकदम रेगुलर टेस्ट देना है, ठीक है। और टेस्ट दे करके अपने आप के कमी को समझते रहना है, कमी को एनालाइज करना है और उस पर वर्क करते रहना है। कब क्लास की जरूरत है, कब रिवीजन की जरूरत है, कब टेस्ट से भी रिवीजन हो जाता है तो टेस्ट देना है। तो ये गलती नहीं करेंगे साथियों तो बिल्कुल सब सही रहेगा। ये डिटेल कट ऑफ है, इसको देख लेंगे पीडीएफ लेकर के आप लोग। पीडीएफ कमेंट जरूर कर दीजिएगा, पीडीएफ के लिए कमेंट में आप पीडीएफ लिखिएगा, आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, और नहीं तो एडिटोरियल एप्लीकेशन पे मिल जाएगा ये कट ऑफ। और ये बहुत डिटेल एनालिसिस है, इतना टाइम मतलब आप अच्छे से देखिएगा घर पे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इसके साथ में ये सिलेबस है जो आप लोगों को पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, काम का होगा। कमेंट करके बताइएगा इस सेशन के बारे में, और क्या क्या आपको परेशानी होती है, किस किस तरह की वीडियो चाहिए, ये भी कहां कहां मतलब आपको हमारी मदद नहीं कहो, हम कहां कहां आपके साथ काम आ सकते हैं आपके, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा साथियों। इसी के साथ इस सेशन को यहीं पर रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।